तो अभी हम बात कर रहे थे कि रामायण, अब जैसे अभी रामलला की या 500 साल के बाद यहाँ पे प्रतिष्ठा हो रही है, तो कई लोग समझ नहीं आता लोगों को कि जो तो सनातन धर्म की फॉलोअर्स है, जो सनातन धर्म जो हिंदू धर्म की फॉलोअर है, तो वो तो इनको पता ही है कि राम जी का इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राम जी की जो रामायण की और राम का युग का और जो मर्यादा पुरुषोत्तम उनका उनके बारे में पूरा कहानी इनको पता नहीं है, पूरा हिस्ट्री पता नहीं है। तो इस वजह से कई बार ये सोचते हैं कि क्या इसमें कोई मायने नहीं रखता, इतना धूमधाम करने की कोई रीजन नहीं है, फलाना बहुत सारे चीजें होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, रामायण जो है ये दर्शाता है कि अच्छा राज्य, राम राज्य कैसे होगा। दूसरे होता है कि आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशन कैसे होना चाहिए, एक भाई और भाई के बीच में प्यार क्या क्या होता है, एक प्रजा और राजा के बीच में प्यार क्या होती है। तो जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊं, एक जैसे जब राम वनवास की चले गए तो उस टाइम भरत जो है वो अयोध्या में नहीं थे। तो लेकिन जब यहाँ से राम चले गए और जाके कहाँ रहे, चित्रकूट में। जब चित्रकूट में रहे तो भरत जब वापस आए तो सबसे पहले तो इनको पता लगा कि दशरथ जी चले गए। तो बाद में जब इनको पता लगा कि ये राम जी भी चले गए, तो ये राम जी को वापस लाने के लिए पूरा फैमिली के साथ इन्होंने चित्रकूट चले गए। तो जब चित्रकूट पहुंचने से पहले राम जी जो वन देवी को बुलाया, तो वन देवी को रिक्वेस्ट किया कि आप जो रास्ते में, जो हमारे वहां से यहाँ तक आने में रास्ते में ना कोई कांटा नहीं होना चाहिए। तो वन देवी ने बोला कि आप तो आ चुके हैं, तो कांटा अभी है ना हो या ना हो तो क्या फर्क पड़ता है। बोला कि नहीं, अब मुझे ढूंढते हुए भरत मेरा भाई जरूर आएगा। तो बोला भरत क्या इतना कमजोर है कि कांटा अगर होगा उसे चुभ जाए तो वो परेशान हो जाएगा, इतना बड़ा योद्धा है, इतना बड़ा वो है। बोले नहीं, वो नहीं, वो तो ऐसा है कि उसमें वज्र है, तो मतलब इसकी बॉडी जो है वो है, मतलब बहुत स्ट्रांग है, तो उसके कोई नहीं है। लेकिन अगर इसकी वो कांटा अगर इसके पाँव में चुभा तो वो कष्ट उसको नहीं होगा, वो सोच के इतना कष्ट उसको होगा कि मेरे बड़े भैया राम जी के पाँव में ये चुभे होंगे जाते हुए, तो तब राम जी को कितना कष्ट हुआ होगा। तो ये सोच के ये इतना दुखी हो जाएगा जो मेरे से सह ना जाए, मतलब मैं इसको सह नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए मेरा ये गुजारिश है कि आप जब भरत आए तो उसको कोई भी कांटा रास्ते में ना मिले। तो ये देखो, ये भाई और भाई के प्रेम है, भाई भाई का प्यार है। तो कितने ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है। तो ये तो रामायण की एक ही इंस्टेंस मैंने बताया।